पोर्ट हुए सो है। तो मैं सोचा कि उधर के घर वालों के कुछ अकीदे आप लोगों को पढ़कर सुनाऊं, लेकिन उसके पहले कुछ बताऊं। मैं 2 प्रोग्राम करा, अज़मत सहाबा और उसके बाद खुलफाए राशिदीन में किया। तो 3 वीडियो यूट्यूब पे डाले उधर के घर वाले, लानती इमरान, शैतान इमरान, ऐसे वीडियोस डाले। फिर एक वीडियो में डाले कोई मौला अली का बेचारा फड़फड़ाता भाई है, बैठा हुआ है, कत्ल कर दो, मार दो, मार दो इमरान को। सर कलम करने के लिए बिलखुसूस ये लानती इमरान के सर कलम करने के लिए। होले दीवाना है, मजाक समझ रहा मेरे को मारना। नहीं समझे, मारते। अल्लाह की कसम है, अगर मेरे रब ने मेरी हयात रखी है तो एक बाल नहीं उखाड़ सकते। और मेरे रब ने मेरे जरिए से तुमको कुचलना लिखा है तो उसको तुम्हारा बाप भी नहीं रुका सकता। और मेरे रब ने मुझे जल्दी इंशाअल्लाह जन्नत देने का इरादा किया है तो तुम्हारी गोली से मर भी सकता हूं। बेहतर है घर में रह के फालिज का बीमार होके मरूं, उससे बेहतर है कि ऐसे कमबख्त की गोली से मरूं जो मेरे नबी के सहाबा को गाली देते। लेकिन वो एक गोली के बाद क्या क्या होता उसको नहीं मालूम है, पूरी सेटिंग करके रखा मैं भी। कुछ नहीं होता, बंदर भप क्यों। रास्ते में आ रहा हूं, हमारे भाइयों को कहां से कि फोन आ रहे हैं, अरे भाई वो लगा जमा हो रहे हैं, 60 80 अंदर घुस रहे थे। अल्लाह दीवानों को बोला 10-20 हजार फरिश्ते अंदर से पहले से चल हौले जमाना डरा रहे दीवाने। हैदराबाद हमारा, हिंदुस्तान हमारा, माशाल्लाह। अच्छा, उन हमारे को भाषण दे रहे हैं, उनके स्पीच में वो अज़मत सहाबा के जवाब में एक भाषण आया उनका। क्या बोल के भाषण आया? अरे इमरान, इस मुल्क के कानून की तो परवाह कर। अच्छा, अब तू मेरे को कानून से कहेगा? कमबख्ते, तेरे घर वाला जिना मेरे मुल्क के 2 टुकड़े करा। तेरे मुल्क, इस मुल्क हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बांटने वाला सुन्नी नहीं, इनके घर का जिना है। मोहम्मद अली जिना इनके घर का खुज्जा है, खुज्जा। मेरे मुल्क के टुकड़े करने वाला तेरा आदमी है। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाला तेरा आदमी है। हमारे घर का था, तेरे घर का था। मुगल सल्तनत को डुबाने वाले 2 सैयद ब्रदर तेरे घर के हैं। दक्कन निजाम के इनको डुबाने वाले धोखेबाज तुम हो। तुम्हारी तारीख ऐसा मत खुलाओ मेरे मुंह से। इन्हें मुल्क का भाषण दे रहा मेरे को कमबख्त। तुम्हारे पास कोई मुल्क की अहमियत है रे? तुम्हारे पास मुल्क की अहमियत है, तुम्हारे पास नबी के सहाबा की अहमियत नहीं है। मुल्क की अहमियत रहती तुम्हारे पास। नहीं समझे? आप ईसाइयों के बारे में सुने, क्रिश्चियन ज्यूज बोल के सुने, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। राम जी के और शिवाजी के मानने वालों के बारे में सुने? कभी राम जी के मानने वाले राम जी के साथियों को गाली देते हुए सुने? कभी शिवाजी के मानने वाले शिव जी के मानने वाले शिव जी के साथियों को गाली देते सुने? कृष्ण जी के मानने वाले कभी कृष्ण जी के साथियों को गाली देते सुने? कोई राम जी की तारीफ करे और सीता जी को बुरा करे तो गला काट देंगे वीएचपी आरएसएस वाले। अरे कमबख्तो, तुम मेरी माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का केक रखकर काटते हो। आयशा फिन्नार, आयशा जहन्नम में बोल के केक काट रही यूट्यूब के ऊपर वीडियो से। कभी ईसा अलैहिस्सलाम की किसी कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को कभी गाली दी? कभी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा को गाली दी? अरे तुम कैसे कमबख्ते हो कि नबी के सहाबा को गाली देते? समझे? तब ये लगा हमारे को मुल्क का इत्तेहाद बता रहे हैं। अरे अल्लाह की कसम मुरम्मत, अल्लाह बोल रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात होंगी, गले मिलके कल्ले को पप्पा लेके बोलूंगा, भाई आप लाख दर्जे इनसे अच्छे हैं। आप कभी हमारी बीबी आयशा को कुछ भी नहीं बोले, नबी को कुछ भी नहीं बोले, हमारे सहाबा को नहीं बोले, ये कमबख्त उनको गिनते। आप लोग कब जागेंगे इन लोगों से? फिर हमारे कई भूले रहते, जान दो भाई, अब इतना नहीं बोलना उन लोगों को। ठीक है, आपकी अम्मी और बहन को उनके पास लेके जाके दो, उनको गिनने दो, उसके बाद आप क्या बोलते देखेंगे। नबी की बीवी को बोल रहे जहन्नम में है।
सुन्नी के कान पे कुछ भी जू नहीं रेंगरी, नौज़ुबिल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बोल रहे हैं कुछ, सुन्नी के कान पे जू नहीं रेंगरी। अब ये प्रोग्राम अपन कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ केस डालते कहते हैं इनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे तेरे खिलाफ मैं तो एक बार भी तेरा गंदा नाम मुंह से नहीं लिया, खाली उधर के बोलते रहा। तू दिल पे कहीं को ले ला रहा रे भाई, जबरदस्ती का साला कहीं को बन रहा। मैं कैसा खामोश बैठ सकता हूं, आप कैसा खामोश बैठ सकते हैं? बोलो, आपके सामने कोई अल्लाह के नबी की बीवी हमारी मां आयशा रज़ियल्लाहु तआला कुछ बैठा, लेकिन कुछ करो भी मत, कुछ गलत करो भी मत। इसलिए मत करो बोल रहा हूं, आप पहले लोगों में शऊर पैदा करो इनकी असलियत क्या है, हमारे उलेमा उसके बाद इनका नतीजा क्या होना है बताएंगे इंशाअल्लाह। आप अपने हाथ में कभी कानून मत लो, कभी नहीं लेना। हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को कभी भी वायोलेंट होना नहीं सिखाया, बंडे मारना नहीं सिखाया। ये बसों पे बंडे मारना, रोड ब्लॉक करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती सुन्नी की शान कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अबू जहल और अबू लहब करते थे, लेकिन सहाबा उसका जवाब कैसे देते? जितनी वो गुस्ताखी करते, इस किताब और नबी की सीरत को उतना ही आम करते जाते थे। यही हम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, वीडियो में एक और चीज है। मैं पिछले एक मेरे तकरीर में बोला कि यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैं यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं बोला, यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो करबला का वाक़या है उसके बारे में मैं बोला था। मैं क्या बोला था भाई? मैं ये बोला भाई कि देखो सरकार, इस्लाम जिंदा होता करबला के बाद बोले तो नहीं मानते हम, इस्लाम नहीं मर सकता। इस्लाम सारी दुनिया मर भी गई तो नहीं मर सकता, क्योंकि इस्लाम को अल्लाह भेजे। लेकिन कम बखत मेरे खिलाफ की वीडियो में यूट्यूब पे बोल रहा, हर नबी के बाद इस्लाम मर जाता था तो नबी को एक और अल्लाह भिजाते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर मर रहा था तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को भिजाए। अल्लाह की कसम के नबी से बेहतर हुसैन हो गए रजी अल्लाह तआला अन्हु। कमाल तारीफ हुसैनियत है कि मोहम्मद अरबी के आने के बाद 1400 साल गुजर गए, लेकिन खुदा ने किसी नबी को नहीं भेजा। खुदा ने किसी नबी को फिर से नहीं भेजा। ये क्यों कर कोई नबी नहीं आ रहा है? क्योंकि इन तमाम अंबिया से पहले हुसैन का क़याम नहीं था, और नबी आजम के बाद क़याम हुसैन है। तो जब हुसैन की आमद हुई तो हुसैन ने तौहीद को वो इस्तेहकाम बख्शा कि आज 1400 साल के बावजूद भी आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर। तो तुझे हम बताते हैं कि इस्लाम क्यों नहीं मर सकता। इस्लाम इसीलिए नहीं मर सकता क्योंकि इस्लाम की रगों को हुसैन ने अपने खून से साज दिया है। वीडियो में बोल रहा कि नबी के बाद हुसैन रज़ी अल्लाह को भेजे तो उसके बाद इस्लाम बचा। अस्तग़फिरुल्लाह। हो सकता है ऐसा? इस्लाम मर सकता? नहीं मर सकता। तो जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं सवाल करा था, अरे भाई मरा कब था जो फिर जिंदा हुआ उन्हें? दूसरी चीज, मैं उनकी एक किताब का हवाला दिया, किताबुल इरशाद, देकर बोला इस किताब में आपकी अपनी किताब में लिखा हुआ है, उस घर वालों की किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है कि यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब फौज का कमांडर जियाद बिन शिमर जंग कर रहा था तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उमरो साद बोलकर एक और उनके फौज में शख्स था, उसको अपने पास बुलाया। ये किसकी किताब में है? वहां की पब्लिकेशन है, उसमें है कि वहां बुलाकर उसने हुसैन रज़ी अल्लाह ने बुलाया और उससे कहा कि देख, मैं 3 चीजें तेरे सामने रखता हूं, मुझे 3 में से कोई एक चीज करने दे। या तो मुझे वापस मक्का या मदीना जाने दे, या सरहद पर जाने दे, या मुझे यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेज दे। किसके पास भेज दे? आप लोगों को हजम हो रही है बात? हो रही है? उनकी किताब में है। तो वीडियो में बैठा एक किताब खोला, कैसा झूठा है इमरान,
झूठ बोला सो देखो, ये किताब मेरे सामने है, ये पढ़ दिया रख दिया। कौन देखे रे भाई? ठीक है रे भाई, इमरान बहुत झूठा है। चल मैं सोचा आप लोगों को सब बता देता हूं, किताब लाया हूं। आप लोगों में से किसी को उर्दू बहुत अच्छी पढ़ने आती होंगी ना? माशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है। बहारुल अनवार किताब का नाम है, और ये किताब की उनके पास उतनी ही अहमियत है जितनी सही बुखारी और सही मुस्लिम की हमारे पास है। देखिए अब आप क्या लिखा हुआ है इसमें। जब हज़रत अलैहिस्सलाम ने जमीयत लश्कर शकावत असर मुलाहजा की तो उमर साद से कहला भेजा, मैं तुझसे आज रात मुलाकात चाहता हूँ। चुनाचे उमर इब्न साद हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में आया। हज़रत तादेर इससे गुफ्तगू फरमाते रहे। इसके बाद उमर साद अपने लश्कर में फिर गया और उसने इब्न ज़ियाद को नामा लिखा। अम्मा बाद हक़ ताला ने आतिश हरब व क़िताल को बुझा दिया और इख्तलाफ को इत्तेहाद से मुबद्दल किया। अमर उम्मत की इस्लाह फरमाई। अब हुसैन चाहते हैं कि अपने वतन फिर जाएं या किसी सरहद की तरफ निकल जाएं। इनका हाल मानिंद सायर मुस्लिमीन के हो और दूसरे मुसलमानों की तरह हर नेक व बद में उनका हिस्सा हो, या ये कि यजीद के पास चले जाएं। लीजिए, सुन लिए भाई। सब लोग सुने ना भाई? मैं पढ़ा तो बोलते थे क्या लिख के लेके आके पढ़ लिए की बोल के। अब ये पूरी किताब आप लोगों को जब चाहिए IRF के ऊपर मौजूद रहती इंशाल्लाह। इसके हम लोग एक 25-30 कॉपीज भी बना लिए, क्योंकि जो लोग जो है नबी के हदीस की चोरी कर सकते हैं, ये किताब का क्या भरोसा। अब मसला क्या हो गया आप समझे पूरा? अल्लाह अकबर। मेरे भाई आप कोई तो समझे होंगे क्या हुआ? किसको भी नहीं समझ में आया? किसी को भी मसला समझ में नहीं आया? अरे मसला पूरा अब ये बन गया, हमारा सवाल बन गया, अगर हक और बातिल की जंग थी तो आपकी किताब के मुताबिक क्यों वापस जाना चाह रहे थे यजीद बिन मुआविया के पास? अब समझे? आप तो बोले हक और बातिल की जंग, आप तो इस्लाम को जिंदा करे करबला के बाद, आप बोले कि इसकी वजह से आज सब इस्लाम है। फिर बेचारा बोला, अरे इमरान तो सुन ले, गांधी जी कितनी तारीफ करे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। अब क्या तारीख क़याम हुसैनी पे अल्फाज कहे हैं अलग अलग मजहब व मिल्लत के लोगों ने, तुझको शर्म हया होती तो बस उनसे एक मर्तबा पूछ लेता कि इस मुल्क की अगर बात करूं तो महात्मा गांधी ने कहा, मैंने हुसैन से सीखा है कि मजलूमी में रहने के बावजूद फतह कैसे हासिल की जाए। जब मेरे को पता चला अच्छा ये बेचारा इस्लाम गांधी जी से सीखा, बोल के कुरान हदीस से सीख रहे मेरे भाई। तू कुरान हदीस से सीख के अगर गांधी जी को माना, तेरे को शायद ये नहीं मालूम कि जितनी तारीफ हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की है उससे 100 गुना ज्यादा तारीफ उमर इब्न खत्ताब की है रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर गांधी जी पैमाना है तो फिर मानना हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी। फिर एक दो वीडियो जरा तालीमी याफ्ता लोग बनाए उनके पास के, उसमें बोले कैसे उमर को मानते हैं लोग मालूम है, तो उन्होंने पहली मर्तबा माशाअल्लाह कहाँ से लाए? सही बुखारी की दलील। सही बुखारी इसमें आया है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में थे और बड़ी शिद्दत के बुखार में थे, तकलीफ में थे। आपने उस हालत में आवाज़ दी, मेरे पास एक कागज़ लाओ और कलम लाओ, मैं कुछ अहम बात लिखना चाहता हूँ। तो फौरी वहाँ पर उमर इब्न खत्ताब मौजूद थे, उन्होंने उससे रुका दिया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ख़राब है, हमारे पास कुरान है फैसला करने के लिए, नबी के पास कुछ मत ले जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोले, उमर इब्न खत्ताब रुकाए और उसके बाद सहाबा में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ले जाना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं ले जाना चाहिए, उनमें कुछ बहस हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा उठो और यहाँ से चले जाओ। और उसके अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, वो कहते हैं कि देखो मैं तकलीफ महसूस करता बाद में कि काश नबी को लिखने देते। ये पूरी रिवायत कहाँ पर है? अब बड़ा सवाल आया एक, जो उमर
नबी का फरमाबरदार नहीं है। जो उमर कुरान काफी है बोल रहा, ये इनका सबसे अजीम खलीफा बन गया। पहली बात तो भाई बहुत बहुत मुबारक, तू कब से बुखारी की हदीस पे ईमान लाना शुरू करा नहीं मालूम। तेरे हिसाब से तो बुखारी की हर हदीस झूठी, लेकिन अचानक इसके ऊपर ईमान आ गया तेरा। चल भाई तेरा ईमान इसके ऊपर आ गया। हमारा तेरे से दूसरा सवाल है, वही हदीस में से, मैं दूसरी तरफ नहीं जाता। तू जो हदीस मेरे को पेश करा उसके रावी हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं। मेरे भाई अहले बैत के अब्दुल्ला बिन अब्बास, उमर ने नाफरमानी की, अहले बैत के अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाबरदारी करके पेपर पे लेके जाना था। नहीं समझे? हंस रहे नहीं यार। उसको ये बोलना चाह रहा हूं, तू हमारी हदीस बताया ना रे बड़े भाई। उमर रज़ी अल्लाह तआला पे इल्जाम लगाया ना, अल्लाह की शान बातिल को पकड़ के रखने की कैसी है। रिवायत कर रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो अहले बैत के हैं। अहले बैत तो हक और बातिल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तेरे हिसाब से। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को चाहिए था कि ऐ उमर, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, मैं नबी की सुनता और लिखा लेते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। का मतलब, इसका मतलब यह है कि उस वाक़े को जितना अच्छा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन और हसन रजी अल्लाह ताला और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला समझे, तू उतना नहीं समझा था। सीधी लकीर के अंदर टेढ़ निकालने मत जा। और जब उन्होंने खलीफा बने तो वो पूरे उन्हीं की इताअत किया करते थे, उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला। सही की गलत? ये है देखिए भाई किताबुल इरशाद। अब देखिए आप, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोई वहां से दूर से पढ़ सकते हैं इसको? द चिल्ड्रन ऑफ कमांडर ऑफ द फेथफुल, यानी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जितने बच्चे थे, किसकी किताब है ये? किताबुल इरशाद। उधर के घर वालों की अपनी नहीं है। उनके बच्चों के नामों में दो नाम हैं, उमर, उस्मान। किसके बच्चे? किताब किसकी? हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे हैं ये। ऑन अकाउंट एंड नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ हसन, उमर बिन हसन रजी अल्लाह ताला, उमर नाम तुम्हारी किताब। पेज नंबर 322। ये कौन सी किताब है? किताबुल इरशाद। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सेड, कौन बोल रहे हैं? हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, उनकी किताब। सिस्टर, I swear to you and I always keep my oaths that you must not tear your clothes, nor scratch your face, nor cry out with grief and loss when I am destroyed. ये करबला की शहादत के पहले के एक दिन बोल रहे हैं, मेरी बहन, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं और याद रखो हुसैन अपनी कोई कसम नहीं तोड़ते रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर मुझे शहीद कर दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए तो अपने कपड़ों को ना फाड़ना, अपने चेहरे को ना खिकोरना और मातम ना करना। कौन सी किताब है? शबे बारात कब मनाते हैं? मुसलमानों के कौन से महीने में मनाते? हाँ, 15। ये इंपोर्ट हुई वहां से। 15 शाबान को उनके यहां पर उनके 12वें इमाम की पैदाइश हुई और उस रात अल्लाह सबको नजात देते हैं। लिहाजा तुमको जाकर इबादत करना चाहिए। ये देखिए सफा नंबर 520 इस किताब का। अल्लाह अकबर। हमारे जब वेन द खाइम, खाइम माने उन्होंने अपने 12वें इमाम को खाइम पुकारते। वेन द खाइम पीस बी अपॉन हिम राइजेस, ही विल डिस्ट्रॉय द सेक्रेड मॉस्क सो दैट इट इज रिड्यूस टू इट्स फाउंडेशन। जब हमारे 12वें इमाम खाइम आएंगे वो काबतुल्लाह को जमीन दोज कर देंगे, उसको ढा देंगे। मेरे पे केस डालते, डालो इसके ऊपर केस, मैं तो यहीं से पढ़ रहा हूं। बैन करो तुम्हारी ये किताब को। मैं तो चाह रहा हूं तुम मेरे पे केस डालना ताकि किताबें खोल के पूरी पब्लिक को बताऊं उसके बाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए सफा नंबर 522 किताबुल इरशाद। व्हेन द खाइम अराइजेस he will set up encampments and he will teach the people the Quran as it was revealed by Allah the mighty and high.
The greatest difficulty will be for those who have learned it as it is today because it differs from its original composition. का माना है जब हमारे 12वें इमाम वापस इस जमीन में आएंगे और जब वो जाहिर हो जाएंगे तो वो खानखाहों में कुरान की तालीम देंगे, क्योंकि ये जो कुरान अल्लाह ने नाजिल की थी वो तालीम देंगे। आज जो लोग हिफ्ज किए हुए हैं उनको उनकी तालीम कुरान की सीखने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो कुरान असली है। अब ये कुरान तुम्हारी बदली जा चुकी। रिपीट करूं? जब कायम आएंगे, इंग्लिश में, उर्दू में, जब हमारे 12वें इमाम आएंगे, जज़ाकल्लाह खैर भाई, जब हमारे 12वें इमाम आएंगे, किताबुल इरशाद सफ़ा नंबर 522, जब हमारे 12वें इमाम आएंगे तो वो असली कुरान की तालीम देंगे, उस कुरान की जो असल वही हुई थी। जो लोग आज के हुफ़ाज़े कुरान हैं उनकी वो कुरान की तालीम को याद करने मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ये कुरान अपनी असली हालत में नहीं है और वो जो कुरान देंगे वो असली हालत में होगी। क्या ख्याल है इत्तेहाद के बारे में? करते हैं? ये है उसूल काफी। क्या है? फिल वक्त इसकी अहमियत इनके पास सबसे ज्यादा है। क्यों? अभी आप सुने क्या बोला मैं, ये असली शक्ल में है, तो तब तक ये किताब काफी है, उसूल काफी, उसी वजह से इसका नाम है। असली कुरान आने तक क्या करना? उसूल काफी, ये काफी है तुम्हारे लिए। इस किताब में अब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7, जाफर सादिक, ये लोग हर इमाम को अलैहिस्सलाम बोलते, रहमतुल्लाह अलैह ने बोलते। ठीक है, शरई गलती तो नहीं है, लेकिन हम पसंद नहीं करते, इसलिए कि उम्मत में उर्फ क्या है, अलैहिस्सलाम हम सिर्फ हमारे नबियों को बोलते, हम रहमतुल्लाह अलैह बोलते, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम हमारे सहाबा को बोलते। खैर चलिए, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए ये, मैं तुमको और अली को एक नूर से पैदा किया, मैं तुमको और अली को एक नूर से। ये जो झगड़ा है हमारे पास, नबी नूर है कि नहीं है, समझे? तुम नूर अगर नबी को नहीं माने तो अली नूर नहीं होते, तो सुन्नियों का अंदर घुस के मनवाए नूर बोलो, लड़ो 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 लड़ो। अल्लाह बोल रहे हैं बशर 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 पूरी कुरान में। नबी को अगर सुन्नी नूर मान लिया तो अब तेरे को, अच्छा तू ना मत मान, तू जाहिल काफिर ना, तू तो जहन्नमी है। नबी नूर तो अली नूर, क्यों? देख तेरी किताब, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुमको और अली को एक नूर से पैदा किया, यानी रूह बिला बदन, यानी एक ही रूह थी दोनों की, बिला बदन के आसमानों जमीन अर्श और दरिया के पैदा करने से पहले। बस तुम मेरी तस्बीह और तहलील करते रहना, फिर मैं तुम दोनों की रूहों को जमा किया और तुम दोनों को एक कर दिया। तुम इस हालत में भी मेरी तमहीद और तकदीस करते रहे। फिर मैंने तुम दोनों को 2 बनाया और दोनों के फिर 2 हिस्से किए, बस 4 हो गए, एक मोहम्मद, एक अली, एक हसन, एक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी ये पूरे नबी का नूर है, एक ही नूर है पूरे नबी का। नबी के जिस्म का एक बाल भी है तो हम उसका उतना ही एहतराम करते जितना नबी का करते। कुछ फर्क नहीं है अली में, हसन हुसैन में। अब नौज़ुबिल्लाह, इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने फातिमा को पैदा किया इसी इब्तिदाई नूर से जो रूह बिला बदन था, फिर हम को अपनी कुदरत से पैदा किया, बस इसका नूर हम में जारी हुआ। अब समझ में आया? सबसे पहले कुछ नहीं था तो नबी का नूर था। कई को है, खाली नबी नहीं थे, सब थे। तो सुन्नी तेरा अबू बकर नहीं, कोई नहीं, और जितने हमारे बाकी के हैं वो सब नबी के बराबर है, क्योंकि नबी के नूर है। तो नबी के नूर का एक नूर छोटा, एक नूर बड़ा हो जाता, नाउज़ुबिल्लाह। जाफर सादिक ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो चंद दिन तक उनकी वालिदा को दूध नहीं उतरा। अबू तालिब ने उनको अपनी छाती से लगाया, खुदा ने दूध उतार दिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ात उससे हुई। फिर अबू तालिब ने उनको हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया।
रावी कहते हैं जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि बीबी फातिमा को गुस्ल किसने दिया, तो उन्होंने कहा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। तो उन्होंने ताज्जुब किया पूछने वाले ने, तो जवाब दिया क्या मरियम अलैहिस्सलाम को गुस्ल ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया? नहीं समझे? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शौहर है बीबी फातिमा के, उन्होंने गुस्ल दिए, समझ में आया। कोई बेटा मां के जनाजे को गुस्ल देता? मरियम अलैहिस्सलाम का गुस्ल ईसा अलैहिस्सलाम को देने लगा है। रजा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि एक फरिश्ता आया जिसके 24 चेहरे थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे जिब्राइल, मैंने तुमको कभी पहले ऐसा नहीं देखा। तो उसने कहा नूर की तरवी नूर से मुझे भेजा गया है ताकि नूर का निकाह नूर से कर दूं। मैंने पूछा किसका निकाह किससे? उसने कहा बीबी फातिमा का निकाह अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। पूरे नबी का नूर है। ये सुनिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह रहम करे इनके ऊपर। जिसने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजार की जियारत की उसको 9 हज का सवाब है। रसूलुल्लाह हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में खेल रहे थे, मासूम को हंसाते थे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा कुछ भी नहीं, आयशा ने यह हाल देखकर अर्ज किया रसूलुल्लाह आप इस कदर मोहब्बत रखते हैं? फरमाया आयशा क्यों कर उसको दोस्त ना रखूं, तेरा ये कलाम मुझे पसंद ना आया क्योंकि ये मेरा नूरे चश्म मेवा है, मेरी उम्मत उसे कबूल करेगी। बस जो शख्स बाद शहादत इस मजलूम की जियारत करे अल्लाह ताला उसको 1 हज का मेरे हजों में से सवाब देगा। आयशा ने ताज्जुब होकर कहा या रसूलल्लाह इतना बड़ा सवाब? उन्होंने 2 हज का कहा। बीबी आयशा और ताज्जुब, वो जितना ताज्जुब से पूछती गई हज की तादाद उतनी बढ़ती चलेगी। वही अकीदा अजमेर पे आ गया हमारे पास। क़यामत के दिन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरी बेटी, तुम्हारा शौहर साक़िए हौज़े कौसर उस दिन, जिस दिन तमाम खिलकत प्यास में होगी, दोस्तों को हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा। अल्लाह के नबी नहीं पिलाएंगे आबे कौसर से पानी, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पिलाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ठहरे रहेंगे। तुम्हारा शौहर हर खसीम को यानी हर गुनहगार को दोज़ख में डालेगा और जिसको चाहेगा जन्नत में डालेगा वहां से निकाल कर। अब देखिए ये बहारुल अनवार वॉल्यूम 3 पेज 11, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा का नूर जमीन और आसमान से पहले पैदा हुआ। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह उसका मतलब यह है कि जनाब फातिमा इंसानी मखलूक नहीं है? आपने फरमाया फातिमा एक हूर बशकल इंसानी है। आलम अरवा में हजरत आदम की खिलकत से पहले अल्लाह ने फातिमा के नूर को पैदा किया। इमाम जाफर सादिक ने कहा लैलतुल कदर की तफसीर क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर में क्या नाजिल हुआ? यहां तफसीर में कहा जा रहा है लैला से मुराद फातिमा है, कदर से मुराद अल्लाह है। पढ़ देता हूं भाई, बाद में फिर एक वीडियो आती मेरे नाम की न। जाफर सादिक से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैला से मुराद जनाब फातिमा जहरा है और कदर से मुराद अल्लाह है। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, उन्होंने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं अली को पैदा ना करता तो यकीनन आपकी बेटी फातिमा जहरा को कोई शौहर कभी ना मिलता। नाउज़ुबिल्लाह। आप लोगों का भी ऐसा कुछ अकीदा है? नाउज़ुबिल्लाह। आप लोगों को मैं क्या बोला अभी? नबियों को कौन लाते? वही। और इनके इमामों को और ऐसे इनके वलियों को कौन लाते हैं? अल्लाह और रसूल अल्लाह से बिला वास्ता रिवायत, यानी बीच में किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या लिखे हैं, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बिला वास्ता रिवायत कहा करते थे कि रसूल अल्लाह ने यह फरमाया। मोहम्मद बाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में से है, लेकिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद 2 बेटे हो गए, उसके बाद तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी के गुजर गए थे उससे पहले। अब इन्होंने हदीस डायरेक्ट बोल रहे हैं। हमारे पास हदीस कैसा आती? इन्होंने इनसे और इन्होंने रसूलुल्लाह से सुना।
तो अब ये बोल रहे हैं हमको पहले इमाम बाकर डायरेक्ट हदीस बोलते थे, वही ताज्जुब करते थे कि अरे नबी की बात डायरेक्ट कैसा बोल रहे हैं। मगर आज तो हजरत ने कहा बिला वास्ता फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया। तो इनमें और खादियानी में फर्क क्या है साहब? नहीं समझे? खादियानी नहीं मान रहा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी। अगर नबी आखिरी है तो अब वही नहीं आ सकती, कोई अल्लाह से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या हो रहा? मोमिन ताख और अबू हनीफा, मोमिन ताख उनके एक बहुत बड़े मोमिन है, वो लगा उनको मोमिन अपने को मुसलमान बोलते, मालूम ये बात? मालूम नहीं मालूम? मेरे को पहले नहीं मालूम थी। सदाए हुसैनी बोल के एक अखबार आता, उसमें हेडिंग है, एक वक्त की हेडिंग या कहीं पढ़ा, आज वक्त का तकाजा है कि मुस्लिमीन और मोमिनीन में इत्तेहाद होना चाहिए है, मुस्लिमीन और मोमिनीन में इत्तेहाद होना चाहिए। अब इन्हें कैसा छट के निकालेंगे कौन मोमिन है कौन मुसलमान है? अरे बाद में समझा मैं, ये मुत्तकिया मोमिन, हम गुनहगार मुसलमान, हम पूरे सुन्नी। तो इनके एक ऐसी मोमिन ताक थे, मोमिन ताक का इमाम अबू हनीफा से मुबाहिसा हुआ। देखिए आप क्या बहस हो रही। अबू हनीफा ने कहा मोमिन ताक से कहा तुम रिजत के कायल हो। रिजत, अरे ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। रिजत मालूम किसको बोलते हैं? इनका एक अकीदा है बाजू के घर वालों का, क़यामत से पहले अल्लाह के नबी खबर से उठ के आएंगे, हुसैन खबर से उठ के आएंगे, हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन आएंगे, खबर से उठ के अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आएंगे, ये पूरे करबला के मैदान में जमा होंगे, बीबी फातिमा आएंगे, हुसैन रजी अल्लाह तआला की बहुत लंबी हुकूमत चलेगी, इतने दिन हुकूमत करेंगे कि पूरे बाल उनके सफ़ीदों के पलकों पर गिर जाएंगे। ये पूरों का वापस जिंदा होके आके रहना ये रिजत है। तो मोमिन ताक से कहा तुम लोग रिजत के कायल हो? मोमिन ताक ने कहा बेशक। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूछे कहते उधर के घर वाले को, अच्छा तुम लोग रिजत को मानते क्या हो? लगा पूरे तुम्हारे पूरे मोमिना उठ के आएंगे बोल गए। अच्छा मजे की चीज क्या है मालूम है? अहले बैत को उठाते उठाते क्या करे मालूम, खुद को भी उठा लिए। अब इन्हों भी उठ के आएंगे कहते, रहे तक सही सलामत कुछ अच्छा करके नहीं गए, जब आके क्या मुसीबत खड़ी करते हैं अहले बैत के हस्ते अल्लाह को मालूम है। तो अबू हनीफा वही सवाल करे तुम रिजत को मानते? बोले हाँ मानते। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जबरदस्त जवाब दिया, एक काम करो बोले तुम मेरे को 1000 दिनार दे दो, तुम जब वापस लौट के आते मैं वापस कर देता हूं। तो उसका मजाक उड़ाए। सो देखो मोमिन ताक ने कहा ठीक है, मगर तुम पहले इस बात की जमानत ला दो कि रिजत के अंदर तुम आदमी की शक्ल में जिंदा किए जाओगे, सुवर बनाकर नहीं किए जाओगे। अबू हनीफा को सुवर बनाया ना उसमें। उसके बाद अबू हनीफा मोमिन ताक दोनों कूफा में एक गली से गुजर रहे थे। एक आवाज लगाने वाले ने आवाज सुनाई, एक बच्चा रास्ता भटक गया है, जिसको मिले वो फला मुकाम पर पहुंचा दे। मोमिन ताक ने फौरन कहा कोई बच्चा गुम हो गया है तो हमने नहीं देखा, हाँ बूढ़ा आदमी अगर बोलते तो ये मेरे बाजू हैं ले जाओ इन्हें। गुम हो गया का मतलब ब्रैकेट में दिए हैं गलत रास्ते पे चले गए अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के। मोमिन ताक ने फौरन कहा अच्छा। जब जाफर सादिक का इंतकाल हो गया तो अबू हनीफा ने मोमिन ताक को देखा और बोले तुम्हारे इमाम तो मर गए। मोमिन ताक ने फौरी जवाब देकर कहा इमाम, आपके इमाम को अल्लाह क़यामत तक मोहलत दे रखा है। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इमाम अब शैतान है, उनकी किताबें हैं यहाँ रखी हुई हैं, ये फोटो कॉपीज नहीं है, ये वॉल्यूम यहाँ से लेके ये पेज नंबर पे खोल के देख लेना, किसी को जरूरत है तो केस भी बुक करो, प्लीज केस बुक करो। पूरी कौम, मेरी पूरी कौम उठेंगी तुम केस बुक करने के बाद इंशाल्लाह। मैं तो चाह रहा हूं ऐसा होना। मैं तुमको गाली दिया, एक भी गाली दिया, एक बार भी उनका शीन से नाम लिया, खरामता बोलकर एक उनके घर का एक बादशाह था, उनकी किताब का हवाला आपको यकीन नहीं आएगा। जो संगे अस्वद को काबे के बोसा देते हैं वो संगे अस्वद लेके चले गया था। तारीख की किताबों में यहां तक आया कि खरामता ने खारे काबा को मिसमार किया और हजरे अस्वद वहां से उठाकर ले गया और उसे मस्जिद कूफा में नस्ब कर दिया था। मेरी किताब नहीं भाई, आपकी किताब है, आप ही तो मान रहे हैं। ये चीजें करें आप सब काबे के साथ, अल्लाह के घर के। ये देखिए तावीज बनने वालों को पता चलना चाहिए तारीख तावीज की क्या है। हुसनैन के लिए आ हजरत की दुआए तावीज। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के गले में किसी की तावीज थी? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के गले में थी?
अरे मेरे सुन्नी प्यारे प्यारे सुन्नी, तेरे गले में कहां से आ गए रे भाई? यहां से आई। ये सुनिए, ये जरा बड़ा है, पढ़े जा रहा। मुअज्जतैन किसको बोलते? खुल औज़ु बिरब्बिल फलक और खुल औज़ु बिरब्बिन नास को मुअज्जतैन कहते। अरबी में या नून किसी चीज को लगाए तो दो हो जाता वो। आप खुल औज़ु दोनों भी पढ़ रहे ना, औज़ु से मुअज्जतैन, दो औज़। कुरान के सूरे है नहीं है? मुअज्जतैन हुस्नैन की तावीज है, जुज़वे कुरान नहीं। ये कुरान के सूरे नहीं है, हुसैन रजी अल्लाह तआला की तावीज है कहते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पैरों की तावीज। जब बोला था ना, क्या उनको मुर्गी समझे उनके परां झड़ने को? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए तो हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। 6 महीने के बाद आपने अपनी खिलाफत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी। अब यह बात इनको हजम नहीं हुई, अरे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कर दी है लेके जाके, तो अब उसको पेश करें। हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुआविया ने मुझे एक ऐसे अमर की दावत दी है जिसमें ना इज्जत है और ना इंसाफ। अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं उसकी दावत को बादल नाखस्ता कबूल कर लूं, और अगर तुम लोग जान पर खेलने को तैयार हो तो हम भी अल्लाह की राह में उसे सर्व करने के लिए तैयार हैं, और फैसला अल्लाह पर छोड़ दें। सारे ने कहा हमें बका चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। अरे कमबख्तो, तुम आज भी ये दुनिया की जिंदगी के पीछे ही भागने वाले हैं, तुम कभी अल्लाह के लिए मर ही नहीं सकते। यह सिर्फ सुन्नी मुसलमान की सिफत है। अगर इतना हक के लिए लड़ने वाले थे तो जाना था लड़ने को। अरे तेरी किताब है ना रे कमबख्तो। सुलह का मकसद मुसलमानों की खूरेजी से बचाना और अल्लाह की खुशनुदी है, तो फिर हुसैन रजी अल्लाह तआला ने भी सुलह कर लेना था, लड़े के। तू ही बोल रहा, फिर तुम आज हमारे से क्यों लड़ रहे? ये देखिए, हुरूफ मुक़त्तियात बोलते हैं किसको, मैं जो अभी आप लोगों को अलीफ लाम मीम वगैरह सुना रहा था ना, इसको हुरूफ मुक़त्तियात बोलते। सुन्नी के घरों में लिखे हुए रहते। उनका अकीदा है वो गैब के इमाम के आने के सालों की गिनती है, जिसके पास रहा उसकी हिफाजत गैब के इमाम करते बोल के। चलो कल के दिन ये भी नहीं बोल सकता, मेरा सुन्नी भाई भी नहीं बोल सकता क्या क्या की बोल दिए भाई हमारे बारे में। ठीक है, मत सुन, तू जो करना है कर। मेरे नबी तो कोई ऐसी चीज लिख के नहीं लगाए, मेरे नबी के सहाबा ऐसा नहीं लगाए, मेरे अइम्मा अकराम कभी ऐसा नहीं लगाए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन रहमतुल्लाहि अलैहिम, इन लोग कभी नहीं लगाए। तू लगा रहा तो तू कहां से लगा रहा, तू खुद देख ले। वो अलीफ लाम मीम वगैरह जो ता हा तख्तियां लिखते वो उनके हिसाब से वो है। हाँ, अब आप लोग एक चीज देखे होंगे, बाजू के घर वाले कभी इस्लाम के बारे में आप लोगों से बात करते? दौरे गैबत में हम क्या करना चाहिए? 12वें इमाम अब नहीं है, उन्होंने आने तक क्या करना? उन्होंने आने तक अपना मुंह नहीं खोलना, कोई बात इस्लाम की उससे नहीं करना, किससे? नासिबी जहन्नमी से नहीं करना। अगर ये जहन्नमी को तूने कोई बात हमारे इमाम की बताई और उसने उसके खिलाफ कुछ कह दिया, तो हमारे इमामों की नज़र में जिसने इनसे इस्लाम की बात की वो उस जहन्नमी से खतरनाक है जो तलवार उठा के हमारे पास आया। और अगर इनमें का कोई शख्स हमारे अकीदे बताना शुरू कर दे तो उसने हमसे जंग का ऐलान कर दिया। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आप मेरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, इमाम साहब जब नहीं आएंगे, यानी कि अब इनके 12वें इमाम नहीं है, इस जमाने में जो भी आलिम अगर इस्लाम की शरीयत पे फतवा देगा वो सबसे बदतरीन होगा। दुश्मनान आहले बैत दज्जाल के साथ होंगे, बिल्कुल सही लिख लिया अपने बारे में। मस्जिद हराम और मस्जिद रसूल अल्लाह की दोबारा तामीर, दोनों को तोड़ के बनाएंगे। अहले खुरैश का कत्ल, 12वें इमाम आके सबसे पहले खुरैश को कत्ल कर देंगे।
कत्ल की इब्तिदा कुरैशियों से होगी। किससे होगी? कुरैश किसका कबीला है? अजीब अजीब, एक तरफ तुम्हारी नबी से इतनी मोहब्बत, एक तरफ उनके कबीले को कत्ल, दूसरी तरफ पूरा सेंटर बनेगा हुसैन रजी अल्लाह तआला का मजार काबा और मदीना ने। अरे समझो, ये ईरान वाले जब सहाबा इन पे काबिज आ गए, अरबों की दुश्मनी में अहले बैत का नाम लेकर हमसे बदला निकाल रहे हैं और अरबों से बदला निकाल रहे हैं। एक बात बताता हूं आप लोगों को, हम बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से कुर्बान, हमारी हर चीज़, हमारे माँ बाप 1000 बार कुर्बान, अनगिनत बार कुर्बान है। अल्लाह के नबी ने कहा कोई अरब कोई अजम पर आज फजीलत वाला नहीं, सब तकवे की बुनियाद पर है। इसके बावजूद एक बात याद रखना, अल्लाह ने नबी को अरब में से उठाया, सहाबा को और खुलफा को वहाँ से उठाया। कभी तसव्वुर उनके बारे में गैर गलत बात करने की मत करना। उनकी जो भी नस्ल कितनी भी खराब हो, वो वही नबी और सहाबा की नस्लों में से हैं। हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह वो नबी और सहाबा की नस्लों को तौफीक दीजिए और उनको सही कर दीजिए, लेकिन अपने मुंह से उनको बुरा मत बोलो। भाई मेरे नबी सहाबा की नस्ल है वो, ये कमबख्तों के बातों में आके उनको मत गिनो। मुनाफिक की पहचान क्या होती मालूम है? इस्लाम और अल्लाह के नाम को बहुत जल्दी अपने से जोड़ लेता। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, कौन सा इस्लाम है तेरे पास? बीवी को छोड़ के दूसरे से मुता करने का? हाँ हाँ, ये था बहुत अहम, जब से ये ढूंढ रहा था असल। हम लोगों के मस्जिदों में या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ये क्या था मैं पढ़ा सो? रसूल खुदा अलैहिस्सलाम पर सलाम का मतलब, तुम लोग सब जितना ज्यादा नबी पर सलाम पढ़ोगे, ये सलाम उनको याद दिलाएगा कि उनको और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और 12वें इमाम को दुनिया में जल्दी आना है। तुम्हारे सलाम से उनकी ये याद दहानी होगी जल्दी आने के लिए। वो सलाम का तरीका जो मेरे अबू बकर ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा, वो जो उमर इब्न खत्ताब ने नहीं पढ़ा, मेरे 4 इमामों में से किसी इमाम ने यह तरीका नहीं बताया। कहां से यह तरीका लाए भाई? यहां से लाए। अब ये भी नहीं दिख रही ना, को बोलो प्लीज, कौन सी है? गुनियतुत तालिबीन किसकी लिखी हुई है जरा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह की है, पीराने पीर की है। चलो भाई, इमरान की बात मत मानो, कचरे में डाल दो, उनसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बार इनका फतवा सुनाता हूं, उसके बाद करो। गुनियतुत तालिबीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा नंबर 201। राफजियों और यहूदियों में मुनासिबत, राफजियों के ग्रोहों को यहूदियों के मजहब से मुनासिबत दी गई है। शोभा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं राफजियों की मोहब्बत यहूदियों की मोहब्बत है। कोई है आप में से उनसे मोहब्बत करने वाला? शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोल रहे हैं उनसे मोहब्बत करना यहूदी से मोहब्बत करना है, क्योंकि यहूदियों को का अकीदा है दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद के सिवाय कोई इमामत के लायक नहीं, और राफजियों का कहना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के सिवा कोई इमामत के लायक नहीं। यहूदी कहते हैं कि जब तक काना दज्जाल जाहिर ना हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नहीं उतर आएंगे। इसी तरह उस शख्स का खुदा की राह में जिहाद करना जायज नहीं। यहूदी कहते हैं जब तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए अल्लाह के रास्ते में तुम जिहाद हराम है। राफजी कहते हैं जब तक के इमाम मेहदी ना आए और लोग उन्हें मान ना लें जब तक तुम्हारा भी जिहाद हराम है। यहूदी नमाज मगरिब को बहुत देर से पढ़ते हैं, राफजी भी उसी तरह नमाज मगरिब को देर से पढ़ते हैं। यहूदी अपने खिबले के बजाय, हमारे पास के कई मेड इन इंडिया के मुसलमान आइटमा, खिबला इधर है तो थोड़ा यूं होके पढ़ता हूं। देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं यहूदी अपनी नमाज किबले से टेढ़े होकर पढ़ते हैं, राफजी भी ऐसा ही करते हैं, तुम ऐसा ना करना। यहूदी नमाज के दौरान इधर उधर हरकत करते हैं, राफजी भी ऐसा करते हैं। यहूदी नमाज में अपने कपड़े लटकाते हैं, राफजी भी यही करते हैं।
यहूदियों का अकीदा है हर मुसलमान का कत्ल करना हलाल है। राफ़ज़ी का भी अकीदा है कि हर मुसलमान का कत्ल करना हलाल है। यहूदियों ने तौरात को बदल दिया, राफ़ज़ियों ने कुरान मजीद के साथ भी ऐसा किया। ये कहते हैं कुरान मौजूदा तरतीब पर दुरुस्त नहीं, तरतीब देने से पहले उसे बदल दिया गया, जिस तरतीब पर नाजिल हुई वो अब नहीं है, और जिस तरह उसे पढ़ा जाता है उस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे। ये भी कहते हैं कि कुरान करीम में कमी बेशी हो गई, कुछ घटाया गया और कुछ बढ़ा दिया गया। यहूदी हजरत जिब्राइल के साथ दुश्मनी रखते हैं तो फरिश्तों में वही हमारा दुश्मन है। इसी तरह राफ़ज़ियों का एक ग्रोह भी कहता है, मैंने बोल रहा हूं, सुन लो गौर से, कौन बोल रहे हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में ये बोल रहे हैं, और इनके बारे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहूदी जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखता है, राफ़ज़ियों का एक ग्रोह भी कहता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही गलती से नाजिल कर दी, जबकि ये वही दरअसल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिलनी चाहिए थी। अल्लाह के नबी पर फिल्म बनाने वाला ईरान, नबी पे फिल्म, ईसाई बनाया तो पूरी दुनिया उठा के पटक दिए हम, लेकिन इन्हें बना सकता अब नबी पे फिल्म, सहाबा पे फिल्म। अरे अबू बकर सिद्दीक का कैरेक्टर एक ऐसे शख्स को जिसका इस्लाम अभी उसने कबूल नहीं किया, जिसको तहारत बनाने नहीं आता, तुम उसको अबू बकर बनाकर पेश करते और अली बनाकर पेश करते। ये फतवे हैं सऊदी अरब के इनके फिल्म के खिलाफ। कुरान पाक में तहरीफ और तरमीम की जसारत, शाम के सदर बशरुल असद के नापाक अज़ाइम नाकाम, कुरान बदलने की कोशिश करा बशरुल असद। ईरान की वेबसाइट पर अरबों को मारें, ईरानी वेबसाइट की अरब मुखालिफ नई मुहिम। अच्छा, अब मैं ऐसा सब बता रहा हूँ तो इनके दिमाग में क्या आता मालूम, सऊदी से फुल पैसा आता साहब। अब पुलिस में मखबरी करते मेरी जाके, साहब इनको सऊदी से फुल पैसा आता, साहब इनको सऊदी से फुल पैसा आता। तू कहीं को जल के मर रहा रे, मेरे को सऊदी से आता हूँगा, मेरे को ऊपर से आता हूँगा। बात टॉपिक की करना रे, तेरी किताबा खोल के बता रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है समझा। तू कुरान बदल गई बोल रहा, तू सहाबा को गाली दे रहा। इमरान की जात की अहमियत नहीं है, नबी के सहाबा की अहमियत है रे, उसके बारे में तेरा अकीदा खुल के बोल। इत्तेहाद करना चाह रहा ना, चल हम भी तेरे से इत्तेहाद करने को तैयार है। तो आके ऐलान कर पब्लिक में, आज से मैं मानता हूं मेरे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे उमर हैं, तीसरे उस्मान है। अल्लाह की कसम हम इत्तेहाद करेंगे, तुम्हारे बेटियों से शादियां भी करेंगे इंशाल्लाह। चार चार देखो, ये फिल्म बना रहे थे। तेहरान में एक लूती सुन्नी मस्जिद शहीद कर दी गई। ये चीज कभी न्यूज ही नहीं बनती। बहुत सारे इसमें के आर्टिकल्स मुंसिफ पेपर के, अल्लाह मुंसिफ पेपर के, खान लतीफ खान साहब को अच्छा रखे, एतमाद पेपर वालों को अच्छा रखे और सियासत पेपर वालों को अच्छा रखे। ये पूरे हमारे सुन्नी घर के भाई हैं, अल्लाह इनके इख्तिलाफात जल्द से जल्द दूर कर दे इंशाल्लाह। ये लो सुनो, हम बोले तो झूठ दिख रहा था, अब पेपर में पढ़ो। मुंसिफ सफा नंबर 5, 8 मार्च 2015 इतवार का पेपर। क्या है? हमने यहूदियों को 3 बार बचाया, अब क्यों हलाक करेंगे ईरान। हमने यहूदियों को 3 बार बचाया, अब क्यों हलाक करेंगे। नहीं समझे? तुम इनसे इत्तेहाद करना चाह रहे। ये लो सफा नंबर 105 उसूल काफी वॉल्यूम नंबर 1 यहां रखी हुई है, देख लो आगे अगर यकीन नहीं आ रहा तो। अल्लाहु अबा हनीफा, अबू हनीफा पे अल्लाह की लानत हो। बोलने वालों पर अल्लाह की लानत, लिखने वालों पर अल्लाह की लानत। एक शख्स आया, अच्छा ये लोग हमारे साथ कभी नमाज पढ़ते मालूम है? पढ़ते इनको सवाब क्या है मालूम? आपके कांधे को अगर इन्हें ठहर गया नमाज के लिए, नमाज पूरी जब आप पढ़ते रहते, इन्हें आप पे और हर सुन्नी पे और हमारे 3 खुलफा पे लानत भेजता रहता, कुरान नहीं पढ़ता। बज़ाहिर क्या किया? नमाज पढ़ा। तक़िया क्या है? क्योंकि तेरी किताब अब भी पढ़ा सो, वो पेपर वही था। एक शख्स का नमाज जनाजा था, उनके हिसाब से मुनाफिक था। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद वाले उस नमाज जनाजा में शामिल हो गए। इनके पास के लोगों ने पूछा, शेख मुनाफिक के जनाजा में? बोले अच्छा मौका है, उन पे लानत भेजते रहो नमाज में ठहर के। हो गया? अरे इतना जल्दी खत्म हो गया। वैसे बहुत है, फिर अगले साल सब अभी खत्म करा तो कैसा। बात क्या समझे? मगर पूरे उसमें अकीदा
कुरान और हदीस सिर्फ उसी तरह समझना जिस तरह अल्लाह के नबी और सहाबा ने समझाया। इनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकते। हमारे 4 इमामों की हम पूरे सुन्नी मुसलमान बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत का माना यह नहीं है कि हम उनकी किसी भी बात को नबी की बात छोड़कर लेते हैं, बल्कि उन्होंने खुद कहा मेरी बात छोड़ देना, अगर नबी की बात हमारी बात से टकराए फौरन नबी की बात लेना। तो क्या हम पूरे सुन्नी एक घर में अभी भी जमा रहेंगे, निकल जाएंगे बाहर? कभी कभी अगर दिल भर गया तो टहल के आ सकते उधर जाके, वहां रह जाओ, नको वो घर को पसंद नको करो, मगर वापिस आओ इधर।